कभी चार्ट्स को देखकर ये ख्याल आया है कि मार्केट में आगे तूफान आने वाला है या फिर सब कुछ शांत रहेगा? आज हम इसी पहेली को एक बहुत ही दमदार टूल से सुलझाएंगे जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज यानी कि एटीआर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यही यही वो सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है। क्या हम एक शांत नदी में कदम रख रहे हैं या फिर एक उफनती लहर का सामना करने वाले हैं? देखिए, इसी सवाल का जवाब किसी भी ट्रेड की किस्मत तय कर सकता है और एटीआर को बस इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए बनाया गया था। बहुत पहले लोग वॉलेटिलिटी को बड़े सीधे साधे तरीके से नापते थे। दिन का सबसे ऊंचा प्राइस लिया, उसमें से सबसे नीचा प्राइस घटा दिया, हो गया। लेकिन ये तो कुछ वैसा ही था जैसे किसी तूफान को सिर्फ दिन में हुई बारिश से आंकना और उस जबरदस्त आंधी को भूल जाना जो रात भर चली थी। ये जो प्राइस गैप्स थे ना, यही वो छिपी हुई वॉलेटिलिटी थी जो ट्रेडर्स को अंधेरे में रखती थी। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं, बाजार की वो छिपी हुई वॉलेटिलिटी। जानना बहुत जरूरी है कि ये प्राइस गैप्स आखिर होते क्या हैं और ये उन लोगों के लिए इतनी बड़ी सिरदर्दी क्यों बन गए थे जो अपने जोखिम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। जरा सोचिए, मार्केट बंद हुआ 100 पर, रात में कुछ खबर आई और सुबह वो सीधा 110 पर खुला। ये जो 10 पॉइंट का जंप है, यही है प्राइस गैप। अगर कोई इस रात भर की हलचल को नजरअंदाज कर दे तो मतलब वो कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ रहा है। ये तो ये कहने जैसा हो गया कि कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि उस वक्त बाजार बंद था। और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे असली जोखिम का अंदाजा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन की। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक जीनियस दिमाग ने एक बेहतर पैमाना बनाने का फैसला किया और उसके पीछे का लॉजिक कितना शानदार था। बात है 1978 की। एक टेक्निकल एनालिस्ट थे जे वेल्स वाइल्डर जूनियर, जो एक बड़ी पहेली सुलझा रहे थे। उनका फोकस था कमोडिटी बाजारों पर, मतलब अनाज, तेल, सोना। और ये बाजार रात भर में होने वाले प्राइस गैप्स के लिए जाने जाते थे। वाइल्डर को पता था कि वो पुराना हाई माइनस लो वाला तरीका यहाँ बिल्कुल काम नहीं आएगा। उन्हें एक ऐसा तरीका चाहिए था जो प्राइस की पूरी चाल को पकड़ सके, जिसमें वो बड़े बड़े गैप्स भी शामिल हों। वाइल्डर का आइडिया बहुत जीनियस था। उन्होंने ट्रू रेंज पता करने के लिए 3 सवाल पूछे। पहला, आज दिन के दौरान रेंज कितनी बड़ी थी? दूसरा, कीमत पिछले दिन के क्लोज से ऊपर कितना दूर गई? और तीसरा, कीमत पिछले दिन के क्लोज से नीचे कितना दूर गई? फिर बस इन तीनों में से जो भी सबसे बड़ी संख्या होती उसे उठा लिया। इससे ये पक्का हो गया कि दिन की सबसे बड़ी प्राइस मूवमेंट हमेशा पकड़ी जा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये 3 कैलकुलेशन आखिर हैं क्यों? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर दिन शांत है, मतलब एक इनसाइड डे है, तो पहला तरीका हाई माइनस लो काफी है। लेकिन क्या हो अगर बाजार गैप के साथ ऊपर खुले? तो दूसरा तरीका उस मूवमेंट को पकड़ने के लिए काम आता है। और अगर बाजार गैप के साथ नीचे खुले? बिल्कुल, तीसरा तरीका ये पक्का करता है कि वो भी ना छूटे। ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है। तो अब हमारे पास हर दिन की ट्रू रेंज वैल्यू तो आ गई, लेकिन एक दिन की वैल्यू से क्या होगा? वो तो बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो एटीआर क्या करता है? ये पिछले 14 दिनों की वैल्यू का एवरेज लेता है, जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, और उसे स्मूथ कर देता है। इसको ऐसे समझिए कि एक ऊबड़-खाबड़ रास्ते को एक स्मूथ हाईवे बना दिया गया हो। इससे वॉलेटिलिटी के ओवरऑल ट्रेंड की एक साफ तस्वीर मिल जाती है। ठीक है, तो टूल तो बन गया। अब असली मजा तो इसे पढ़ने में है। इस सेक्शन में हम एटीआर को बाजार के फीवर चार्ट की तरह देखेंगे। क्या बाजार का तापमान बढ़ रहा है या फिर वो ठंडा हो रहा है? इसका जवाब बाजार की सेहत के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। ये समझना बहुत ही आसान है। सोचिए, एटीआर की लाइन ऊपर जा रही है। इसका मतलब है कि मार्केट का बुखार चढ़ रहा है। प्राइस की चालें बड़ी हो रही हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और जाहिर है रिस्क भी ज्यादा है। और जब एटीआर की लाइन नीचे गिर रही है तो बाजार शांत हो रहा है, प्राइस की रेंज सिकुड़ रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गिरता हुआ एटीआर अक्सर तूफान से पहले की शांति जैसा होता है, वो खामोशी जो बाजार की अगली बड़ी चाल से ठीक पहले आती है। अब एक बात जो गांठ बांध लेनी है, एटीआर एक थर्मामीटर है, कंपास नहीं। ये बस ये बताता है कि बाजार कितना गर्म है, ये नहीं कि वो किस दिशा में जा रहा है। एक क्रैश होता हुआ बाजार और एक रॉकेट की तरह ऊपर जाता हुआ बाजार, दोनों का एटीआर आसमान छू सकता है।
ये सिर्फ और सिर्फ तीव्रता को मापता है, दिशा को नहीं। ठीक है, तो अब हम मार्केट का मिजाज पढ़ना जानते हैं, पर इसका करें क्या? इससे बेहतर ट्रेडिंग फैसले कैसे लें? चलिए देखते हैं कि कैसे एटीआर एक स्मार्ट रिस्क मैनेजर की तरह काम करता है, जो बाजार के बदलते हालात के हिसाब से ढलने में मदद करता है। एटीआर का सबसे पावरफुल इस्तेमाल होता है स्टॉप लॉस सेट करने में। इसका आइडिया ये है कि स्टॉप लॉस किसी मनमाने अमाउंट पर नहीं, बल्कि बाजार की मौजूदा वॉलेटिलिटी के आधार पर रखा जाए। डे ट्रेडर्स शायद 1.5 या 2 गुना एटीआर जैसा छोटा मल्टीप्लायर यूज करते हैं, लेकिन स्विंग या पोजीशन ट्रेडर्स वो बड़े मल्टीप्लायर इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके ट्रेड्स को सांस लेने की जगह मिल सके और वो बाजार के रोज के शोर शराबे से बाहर ना हो जाएं। और यहीं से एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं रिस्क इक्वलाइजेशन। इसका लक्ष्य बहुत सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल है। हर एक ट्रेड पर एक बराबर डॉलर अमाउंट का रिस्क लेना, चाहे वो एक धीमा स्टॉक हो या एक तूफानी क्रिप्टो करेंसी। और एटीआर इसे हासिल करने की चाबी है। चलो एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 2 स्टॉक हैं। स्टॉक ए एक शांत धीमा स्टॉक है जिसका एटीआर सिर्फ $1 है, और स्टॉक बी एक बहुत तेज स्टॉक है जिसका एटीआर $4 है। अगर हम 2 गुना एटीआर स्टॉप लॉस का नियम लगाते हैं तो पहले स्टॉक पर हर शेयर का रिस्क सिर्फ $2 है, लेकिन दूसरे स्टॉक पर ये पूरे $8 है। अब मान लेते हैं कि किसी भी ट्रेड पर $1000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है, तो जो हमारा कम वॉलेटाइल स्टॉक है, जहां हर शेयर पर $2 का रिस्क है, उसके हम खरीद सकते हैं 500 शेयर्स। लेकिन वो जो हाई वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक है, जहां हर शेयर पर $8 का रिस्क है, वहां उसी $1000 के रिस्क के लिए हम खरीद पाएंगे सिर्फ 125 शेयर्स। तो देखा आपने, डॉलर का रिस्क बिल्कुल सेम था, $1000, लेकिन पोजीशन साइज में जमीन आसमान का फर्क, पूरी तरह से वॉलेटिलिटी पर निर्भर। बस यही तरीका है सिस्टमैटिक रिस्क मैनेजमेंट का, और आज के तूफानी बाजारों में टिके रहने के लिए ये बेहद जरूरी है। अब एक जरूरी बात, एटीआर बहुत पावरफुल है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो अपने आखिरी सेक्शन में हम कुछ एडवांस्ड आइडियाज देखेंगे और सबसे जरूरी इसकी कुछ कमियों और पियाजेस को समझेंगे जिनके बारे में पता होना चाहिए। वॉलेटिलिटी नापने का एक और टूल है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सवाल उठता है, एटीआर ही क्यों? जवाब है, क्योंकि एटीआर ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये हाई, लो और क्लोज तीनों का इस्तेमाल करता है। वो जरूरी गैप्स को पकड़ता है और आपको डॉलर और सेंट में एक सीधा सा नंबर देता है। ये ऐसी चीज है जिसे सीधे स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पर एक और सवाल, एक $100 वाले स्टॉक की वॉलेटिलिटी को एक $1000 वाले स्टॉक से कैसे कंपेयर करें? यहाँ काम आता है ATR% या ATRP। ये बस ATR को स्टॉक प्राइस के प्रतिशत में बदल देता है। अब इस उदाहरण को देखिए। जॉनसन एंड जॉनसन का शेयर प्राइस ज्यादा है, लेकिन उसकी रिलेटिव वॉलेटिलिटी सिर्फ 1.7% है, जबकि एनवीडिया की 6.2%। ये सेब की तुलना सेब से करने जैसा है। लेकिन कुछ जरूरी लिमिटेशंस भी हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 1, एटीआर हमेशा बीती हुई बात बताता है, भविष्य की नहीं। नंबर 2, और ये बात हम जितनी बार कहें कम है, ये दिशा नहीं बताता। और आखिर में, कोई एक बहुत ही ज्यादा उथल-पुथल वाला दिन इसकी रीडिंग को कुछ समय के लिए बिगाड़ सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो आखिर में हम क्या समझे? एटीआर को कोई भविष्य बताने वाला जादू का गोला नहीं समझना चाहिए। ये एक रडार की तरह है। ये नहीं बताएगा कि जाना कहाँ है, लेकिन ये आगे आने वाले तूफान की चेतावनी जरूर दे सकता है, ताकि हम अपनी सीट बेल्ट बांध सकें और सफर को सुरक्षित रूप से पार कर सकें। तो अंत में एक सवाल, अब जब जोखिम को नापने का एक तरीका पता है, तो असली सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इस जानकारी को बेहतर रिस्क मैनेजमेंट में कैसे बदला जा सकता है, ये